टुडे आई विल डिस्कस हार्ट वायर एनेमोमीटर। देखिए, हार्ट मीन्स कि गैसेस, किसी गैसेस का डिस्चार्ज या वेलोसिटी। एनेमोमीटर में किसी एयर का मीन्स किसी गैस या एयर की वेलोसिटी या फिर डिस्चार्ज या फिर उसके फ्लो को हम इससे मेजर कर सकते हैं। इवन हम इससे किसी भी फ्लूइड का हम डायरेक्शन भी हार्ट वायर एनेमोमीटर की हेल्प से हम मेजर कर सकते हैं। ये सिस्टमैटिक डायग्राम है हार्ट वायर एनेमोमीटर का। तो इससे पहले हम थोड़ा सा प्रिंसिपल देखते हैं कि ये किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है। हार्ट वायर एनेमोमीटर व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल पर बेस्ड होता है। तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल है क्या, इसको देखते हैं। इसमें 4 रेजिस्टेंस का एक प्रिंसिपल होता है। जैसे देखिए, ये व्हीटस्टोन ब्रिज है जिसमें 4 रेजिस्टेंस होते हैं, R1, R2, R3, R4। बीच में लगा था गैल्वेनोमीटर जो कि करंट की वैल्यू को मेजर करता है, और ये सप्लाई देते हैं यहाँ पे हम बैटरी से। एक रेजिस्टेंस इसमें वेरिएबल होता है, मीन्स कुछ इस तरीके से होता है। आप कह सकते हैं कि ऐसे हम इसको वेरिएबल कर सकते हैं, मीन्स यहाँ पे सेट कर सकते हैं, करंट की वैल्यू को हमको चेंज कर सकते हैं। तो व्हीटस्टोन ब्रिज है। तो व्हीटस्टोन ब्रिज का हम यूज किया, इसमें क्या करते हैं, देखिए हम किसी अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू को इस व्हीटस्टोन ब्रिज से कैलकुलेट करते हैं। हम उसको करते क्या हैं, पहले देखिए व्हीटस्टोन ब्रिज में अब यदि जब इसमें आप सप्लाई देंगे तो चारों रेजिस्टेंस पे एक टेम्परेचर होगा, क्योंकि टेम्परेचर रेजिस्टेंस है तो वहाँ पे टेम्परेचर होगा। गैल्वेनोमीटर एक डिवाइस है जो कि करंट की वैल्यू को मेजर करता है। और जब इस R3 रेजिस्टेंस से जब आप रेजिस्टेंस को चेंज करेंगे तो एक पॉइंट ऐसा आएगा कि गैल्वेनोमीटर पे जो करंट की वैल्यू रीडिंग आपको 0 देगा। जब गैल्वेनोमीटर करंट की वैल्यू को 0 शो करे, इसे हम बोलते हैं नल पोजीशन। इस नल पोजीशन पे ये व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस होता है। और जब ब्रिज आपका ये बैलेंस होगा, उस कंडीशन में जो अपर साइड के रेजिस्टेंस का रेशियो है और जो डाउन साइड के रेजिस्टेंस का जो रेशियो है वो इक्वल होते हैं। जैसे देखिए, R1 अपान R2 इक्वल टू R3 अपान R4। तो यहाँ पे कोई एक अननोन रेजिस्टेंस है, उसकी वैल्यू आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। सपोज जैसे R1 की वैल्यू निकालना है तो R1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, R3 अपान R4 इंटू R2। तो इस प्रिंसिपल से आप किसी भी अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसी प्रिंसिपल का हम यूज करते हैं हार्ट वायर एनेमोमीटर में किसी अननोन गैसेस या फिर एयर या फिर फ्लूइड के फ्लो या वेलोसिटी या फिर डायरेक्शन को मेजरमेंट करने के लिए। हार्ट वायर एनेमोमीटर में जनरली 2 मेथड यूज करते हैं। फर्स्ट है कांस्टेंट करंट मेथड, सेकेंड कांस्टेंट टेम्परेचर मेथड। तो पहले हम डिस्कस करते हैं कांस्टेंट करंट मेथड। ये सिस्टमेटिक डायग्राम है कांस्टेंट करंट मेथड का। इसमें पहले हम कंस्ट्रक्शन देखते हैं कि कौन कौन से इसके पार्ट्स है। ये पाइप है जिससे भी किसी फ्लो, जो फ्लोइंग फ्लूइड है उसका हमको फ्लो मेजर करना है, गैसेस या फिर लिक्विड जो भी फ्लो हो रहा है। इस पाइप से कनेक्टेड होता है एक रेजिस्टेंस जो कि व्हीटस्टोन ब्रिज का एक पार्ट है। ये व्हीटस्टोन ब्रिज है, इसके 4 रेजिस्टेंस है, R1, R2 जो रेजिस्टेंस है वो इस पाइप से कनेक्टेड है इनसाइड, R3 एंड R4। बीच में लगा हुआ गैल्वेनोमीटर जो कि करंट की वैल्यू को मेजर करेगा, और यहाँ पे मैंने सप्लाई दिया हुआ है बैटरी से। और एक रियोस्टेट मीन्स वेरिएबल रेजिस्टेंस है जहाँ पे हम करंट की वैल्यू को चेंज कर सकते हैं इसकी वेरिएबल फॉर्म में। तो ये कंस्ट्रक्शन है वर्किंग प्रिंसिपल कि किस तरीके से हम हार्ट वायर एनेमोमीटर से किसी भी वेलोसिटी या फिर गैसेस का डिस्चार्ज को मेजर करते हैं। देखिए, फर्स्ट पोजीशन पे हमको ब्रिज को बैलेंस करना पड़ेगा। कैसे बैलेंस करेंगे, पहले आप सप्लाई देंगे। जब आप सप्लाई देंगे तो चारों रेजिस्टेंस पे एक पर्टिकुलर टेम्परेचर होगा, क्योंकि R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके 80। क्लियर है कि नहीं। और जब रियोस्टेट से आप इसको चेंजेस करेंगे तो गैल्वेनोमीटर जो है वो आपको रीडिंग देगा, आई करंट की वैल्यू को 0 शो करेगा। जब ये पोजीशन आ जाएगी उस पोजीशन को हम नल पोजीशन बोलते हैं। मीन्स ब्रिज आपका बैलेंस्ड है। बैलेंस कंडीशन में R1 अपान R2 इक्वल टू R3 अपान R4 जो कि ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया हुआ है। अब जब बैलेंस पोजीशन पे जब आप फ्लो को, जिसका भी डिस्चार्ज को मेजर करना है, जब इसमें आप फ्लो करेंगे इस पाइप में, तो सपोज एयर को आपने इंसर्ट किया और ये जो रेजिस्टेंस है ये पार्टिकुलर एक टेम्परेचर पे है। जब एयर के मॉलिक्यूल इससे कोलाइड्स करेंगे तो ये यहाँ से हीट को गेन करेंगे एयर के मॉलिक्यूल। मीन्स ये जो रेजिस्टेंस है ये हीट को लॉस करेगा। जब ये हीट को लॉस करेगा तो ब्रिज आपका अनबैलेंस्ड होगा, मीन्स करंट की कोई एक वैल्यू शो करेगा। लेकिन फिर आपको रियोस्टेट से क्या करना है, वेरिएबल रेजिस्टेंस से आपको करंट की वैल्यू को फिर कैसा 0 मीन्स नल पोजीशन पे लाना है। जब आप नल पोजीशन पे लाएंगे तो यहाँ का रेजिस्टेंस चेंज होगा। उसी रेजिस्टेंस को हम कैलकुलेट करेंगे किस मेथड से, R1 अपान R2 इक्वल टू R3 अपान R4।
क्योंकि आपका ब्रिज बैलेंस पे, जब ब्रिज बैलेंस में रहेगा, मैंने आपको बताया था कि अपर का रेशियो रेजिस्टेंस का रेशियो अपन इक्वल टू डाउन का रेजिस्टेंस का रेशियो। यहाँ से आप इसके रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करेंगे, इसी R2 रेजिस्टेंस को आप कैलिब्रेट करेंगे किसके टर्म में, फ्लो के टर्म पे। क्लियर है कि नहीं? इस तरीके से हम इससे हम डिस्चार्ज को या क्यू की या फिर वेलोसिटी को हम मेजर करते हैं। देखिए, ये कांस्टेंट करंट मेथड है, इसमें हम करंट की वैल्यू को हमें कांस्टेंट करना है। क्लियर है कि नहीं? करंट में कोई चेंजेज नहीं होने चाहिए, हमें चेंज इन रेजिस्टेंस जो है उसको हम कैलिब्रेट करते हैं डिस्चार्ज के टर्म में, फ्लो के टर्म में। तो इस मेथड से, करंट मेथड से हम मेजर करते हैं। चलिए सेकंड देखते हैं, कांस्टेंट टेम्परेचर मेथड। ये डायग्राम देखिए, दोनों का सेम है। ये है कांस्टेंट टेम्परेचर मेथड। अब यहाँ पे हमको टेम्परेचर को हमें चेंज नहीं करना है, मीन्स टेम्परेचर हमें कांस्टेंट रखना है। किसका? इस हॉट वायर या फिर रेजिस्टेंस का। तो यहाँ पे भी डिस्क्रिप्शन सेम है, मीन्स जो इसकी कंस्ट्रक्शन, जो पार्ट्स है, जैसे प्रीवियस आपने देखा था वो भी इसी वही पार्ट्स है। इसमें भी हम ब्रिज को पहले बैलेंस करेंगे, पहले हम लाएंगे नल पोजीशन पे। मीन्स जब आप एक पार्टिकुलर सप्लाई देंगे तो सभी रेजिस्टेंस पे एक पार्टिकुलर टेम्परेचर होगा, और गैल्वेनोमीटर से जब आप जो वेरिएबल रेजिस्टेंस से जब आप इसको बैलेंस करेंगे, मीन्स जब वेरिएबल रेजिस्टेंस से जब आप इसमें चेंजेस देंगे तो गैल्वेनोमीटर एक टाइम पे आपको करंट की वैल्यू 0 शो करेगा। यही आपका बैलेंस पोजीशन होता है, मीन्स ब्रिज आपका बैलेंस है। जब ब्रिज आपका बैलेंस हो जाएगा, उस पर आप इस पाइप से जिस भी गैसेस या फिर वेलोसिटी एयर का फ्लो मेजरमेंट करना है, उससे आप जब प्रोवाइड करेंगे, जब एयर इसमें फ्लो होगा, फिर वही प्रोसेस इसके रेजिस्टेंस से क्या होगा, कोलाइड्स करेगा। जब कोलाइड करेगा तो ये रेजिस्टेंस आपका क्या करेगा, हीट को लॉस करेगा, मीन्स इसके मालिक्यूल हीट को गेन करेंगे। एक टाइम, पर्टिकुलर टाइम पे ये ब्रिज आपका कैसा होगा, अनबैलेंस होगा। जब अनबैलेंस होगा तो ये कांस्टेंट टेम्परेचर मेथड है, आपको इस रेजिस्टेंस का टेम्परेचर हमेशा मेंटेन करना है। तो उस टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए आप करंट की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे। क्लियर है कि नहीं? जब इसको इंक्रीज करेंगे तो इसका टेम्परेचर मेंटेन हो जाएगा। लेकिन जो चेंज इन करंट है, जितना करंट आपने प्रीवियस पे 0 था, अब जितना आपने और प्रोवाइड किया कि इसका टेम्परेचर मेंटेन हो जाए, उस चेंज इन करंट को हम कैलिब्रेट करते हैं फ्लो के टर्म पे या डिस्चार्ज के टर्म पे। तो इस प्रिंसिपल का हम यूज करते हैं हॉट कांस्टेंट टेम्परेचर मेथड में, किसी भी डिवाइस का फ्लो को मेजर करने के लिए। तो इसमें दोनों आपको क्लियर हो गया, कांस्टेंट टेम्परेचर मेथड और कांस्टेंट करंट मेथड और कांस्टेंट टेम्परेचर मेथड। दोनों का कंस्ट्रक्शन और जो मेथड सेम है, लेकिन जो मैकेनिज्म है थोड़ा सा चेंज है। यहाँ पे हम कांस्टेंट करंट की वैल्यू को हम कांस्टेंट करेंगे, और यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है उस रेजिस्टेंस का टेम्परेचर हम कांस्टेंट करेंगे, और यहाँ पे सप्लाई को हम ऑलरेडी बढ़ाएंगे, जिससे कि यहाँ पे जो इस रेजिस्टेंस का हीट जो लॉस हो रहा है उसको ऑलरेडी मेंटेन हो जाए। उसी हीट को मेंटेन करने के लिए, टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए जितना हम एक्स्ट्रा करंट को प्रोवाइड करेंगे, उसी को हम कैलिब्रेट करते हैं फ्लो के टर्म पे या डिस्चार्ज के टर्म पे। तो इस तरीके से हम इससे फ्लो को, वेलोसिटी को या फिर विंड को, डायरेक्शन को हम मेजर करते हैं। थैंक यू।